ओके, तो जे मेंस के 2019 का क्वेश्चन है। इसमें अल्फा cos इनवर्स 3/5 एंड बीटा tan इनवर्स 1/3 और अल्फा बीटा बोथ आर बिटवीन 0 to π/2, देन यू हैव टू फाइंड अल्फा माइनस बीटा। उसमें अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले तो काम आप इसमें ये करो, अल्फा आपको गिवन है, अल्फा इज cos इनवर्स 3/5। तो अगर अल्फा cos इनवर्स 3/5 के अगर इक्वल गिवन है, तो इसका मीनिंग ये है कि अगर मैं इसे tan इनवर्स में अगर कन्वर्ट करता हूँ, तो ये आएगा tan इनवर्स। ये आपके पास में अगर एक ट्रायंगल है, राइट, इसमें ये एंगल मैंने अल्फा ले लिया, तो बेस हो गया 3। परपेंडिकुलर है इसमें, परपेंडिकुलर आपको नहीं पता, कॉस की वैल्यू गिवन है, तो बेस हो गया 3 और हाइपोटेन्यूज हो गया 5, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा 4, क्योंकि tan इनवर्स आएगा 4/3। ना अब बीटा भी इसमें tan इनवर्स के फॉर्म में गिवन है, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू tan इनवर्स, tan इनवर्स 4/3 माइनस tan इनवर्स 1/3। tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई का इसको फॉर्मूला लगा दो, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 4/3 माइनस 1/3 अपॉन 1 प्लस 4/3 इंटू 1/3। ठीक है, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई, ये होता है tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो इसकी वैल्यू आ गई tan इनवर्स, न्यूमरेटर आएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4/9, तो 1 प्लस 4/9, 9 न्यूमरेटर में हो गया, और डिनोमिनेटर हो जाएगा 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 is 13। अब tan इनवर्स में आंसर ए और बी तो नहीं हो सकते, तो अब इसे साइन या फिर कॉस में आपको चेंज करना पड़ेगा, सी या फिर टी में से कोई एक फर्क होगा। तो ये चेक करने के लिए आप अगेन एक ट्रायंगल ड्रॉ करिए। इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर आपको पता है 9 है, बेस है 13, राइट, tan थीटा की वैल्यू आपको गिवन है, तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज आएगा रूट ऑफ 13 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर 169 प्लस प्लस 81, 250 का रूट, तो ये हो गया 5√10। तो इसका मीनिंग यहाँ पर ये हुआ कि इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ 9 अपॉन 5√10। Therefore, option C is correct in this question. So, इसमें option C correct है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन ये जेई एडवांस 2015 का है। इसमें अल्फा 50 साइन इनवर्स 6/11 गिवन है एंड बीटा 3 cos इनवर्स 4/9। देन आपको बताना है कि इसमें which ऑप्शन इज करेक्ट। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो एक काम आप ये करो, इसमें ये जो 6/6/11, राइट, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू आपको नोन है, साइन इनवर्स 1/2
5/6 होता है। तो 6/11 को अगर 6/12 से आप कंपेयर कर लें, क्योंकि 6/12 1/2 आ जाएगा। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो 6/11 ग्रेटर देन आएगा 6/12। तो साइन इनवर्स ऑफ 6/11 की वैल्यू ग्रेटर देन आएगी साइन इनवर्स साइन इनवर्स 6/12। तो इधर से मैंने इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब आप 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 साइन इनवर्स 6/11 ये हो जाएगा अल्फा ग्रेटर देन साइन इनवर्स 6/12। साइन इनवर्स 1/2 हो गया 5/6, और 3 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 इंटू 5/6 अल्फा आ जाएगा ग्रेटर देन 5/2। अल्फा ग्रेटर देन 5/2 है, तो अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया। तो देयरफॉर कॉस अल्फा की वैल्यू आएगी नेगेटिव। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब बीटा चेक कर लेते हैं। बीटा में 4/9 एंड अगेन 4/8 1/2 होता है। इन दोनों को कंपेयर कर लो आप। तो इन दोनों को जब कंपेयर करोगे तो 4/9 और 4/8 में 4/8 की वैल्यू ग्रेटर होगी। अब दोनों साइड का आप कॉस ले लो। तो दोनों साइड का आप कॉस लोगे तो सिंस ये जो कॉस इनवर्स 4/9 एंड कॉस इनवर्स 4/8 1/2 हो गया। इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? तो सिर्फ कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसलिए इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। कॉस इनवर्स 1/2 ये होता है आपका पाई बाय 3। तो मैंने 3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर हो जाएगा बीटा ग्रेटर देन 3 इंटू पाई/3 पाई। तो बीटा थर्ड में आ गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नाउ अल्फा प्लस बीटा ये आएगा ग्रेटर देन पाई/2 प्लस पाई। तो ग्रेटर देन आ जाएगा 3 पाई/2। 3 पाई/2 फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। तो इसमें बी सी डी तीन ऑप्शन करेंगे, राइट? तो इसमें 3 ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये साइन इनवर्स मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। ये आई थिंक 2007 में आया था। इसमें साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस cos inverse b into xy पाई/2 गिवन है। देन ए बी की डिफरेंट वैल्यूज के लिए आपको ये बताना है कि पॉइंट एक्स कॉमा वाई किस कर्व पर लाइक है। तो इसमें सबसे पहले तो साइन इनवर्स एक्स, इसका आप एक काम ये करो। तो साइन इनवर्स एक्स है, इसको आप सेम लेफ्ट हैंड साइड पर रखो। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू आ जाएगा पाई/2 माइनस माइनस कॉस इनवर्स b into xy। पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स होता है। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ बी इंटू एक्स।
और साइन इनवर्स एक्स प्लस, राइट। अब दोनों साइड का आप साइन ले लो। तो ऐसा करने पर अगर ये एंगल आपने ए ले लिया, लेट्स से ये मैंने ए ले लिया और ये अगर मैंने बी ले लिया, तो साइन ऑफ ए प्लस बी क्या आएगा, साइन ए कॉस बी। तो दोनों साइड का जब आप साइन लोगे तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स एक क्या आ जाएगा, एक इंटू कॉस बी बाय इंटू वाई प्लस कॉस ए। तो साइन ए की वैल्यू अगर ए एक्स है तो कॉस की वैल्यू आएगी रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू साइन बी 1 माइनस वाई। तो ये आ जाएगा बी इंटू एक्स स्क्वायर, राइट। अब इसमें ए ऑप्शन, ए ए पार्ट चेक करने के लिए एक्स ए की वैल्यू 1 पुट कर दो और बी की वैल्यू इसमें 0 कर दो। जब ए की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी इज 0 हो गया। तो इसमें स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दो। पहले तो एक्स इंटू वाई को राइट हैंड साइड पर, देन स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड से आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, और एक्स वाई राइट हैंड साइड पर गया माइनस एक्स स्क्वायर। इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इधर से सॉल्व करोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ए का बी करें, ठीक है। नेक्स्ट बी चेक कर देते हैं। बी, ए बी दोनों की वैल्यू 1 पुट कर दी है। तो ये जो आपके पास इक्वेशन थी, ए और बी की वैल्यू 1 पुट कर दो तो ये आ जाएगा एक्स वाई प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई। एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायरिंग कर दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बी का ए इज 1, तो सेम आपको इसको पुट करना है। ए की वैल्यू जब 1 पुट करोगे तो ये आएगा एक्स वाई एंड नेक्स्ट टर्म आएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड बी की वैल्यू आपको 2 पुट करनी है, रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड दिस इज राइट हैंड साइड हो जाएगा 2x। तो इसमें भी एक्स वाई को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दो, देन स्क्वायरिंग कर दो। जब इसमें स्क्वायरिंग करोगे तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x वाई माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक्स वाई हो गया और इसका स्क्वायर आएगा एक्स स्क्वायर वाई। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो तो ये सिमिलर आ जाएगा जो कि ऑप्शन आ रहा था। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
इक्वल टू 1। देयरफॉर सी का भी ऑप्शन चूज करेंगे। तो मैट्रिक्स में इसका क्वेश्चन है, तो सी को सेटिस्फाई करेगा। फिर बी आ जाओ, ये ऑप्शन में ए और बी दोनों की वैल्यू क्यों आपको पुट करनी है। तो ये क्वेश्चन आ गई 2xy प्लस रूट ऑफ 1 माइनस 4x² इंटू रूट 1 माइनस y² इज इक्वल टू 2x²। तो कैंसल आउट हो गया, स्क्वायरिंग कर दो। तो स्क्वायरिंग के बाद करोगे ये आ जाएगा 1 माइनस 4x² इंटू 1 माइनस y² इक्वल टू। माइनस अगर आप कॉमन ले लो फर्स्ट और सेकेंड से, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 1 y² माइनस 1 इज इक्वल टू डी। डी में ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दूसरा टाइप क्वेश्चन है। इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको निकालने हैं। cos इनवर्स ऑफ cos x इन इंटरवल 0 to 4 पाई। तो ये फंक्शन fx गिवन है एंड fx इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 10 माइनस x अपॉन 10। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको सिंपली क्या काम करना है, अगर आप इसमें ग्राफ प्लॉट कर लो, क्योंकि ग्राफ जब आप प्लॉट करोगे तो जितने पॉइंट्स पर ये इंटरसेक्ट करेंगे उसमें टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएंगे। अब इसमें एफ एक्स एक तो कॉस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ आपको प्लॉट करना है, दूसरा 10 माइनस एक्स बाय 10 का। तो ये तो लीनियर इक्वेशन है, सिंपली एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। और कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, देखो इसका जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो सिंस कॉस एक्स इज पीरियोडिक विद पीरियड 2 पाई, तो इसकी वैल्यूज डायरेक्टली पहली बात तो एक्स के इक्वल हो जाएगा अगर एक्स जीरो जीरो से पाई के बीच में, और अगर एक्स एक्स पाई से 2 पाई के बीच में है, तो उस केस में ये जो एंगल है एक्स के कॉस इनवर्स की रेंज में लाए नहीं कर रहा है, क्योंकि कॉस इनवर्स की रेंज होती है 0 to पाई। तो कॉस एक्स को चेंज करना पड़ेगा, कॉस 2 पाई माइनस थीटा इज सेम एज कॉस थीटा। तो एक्स की जगह आप पुट कर दो इसमें 2 पाई माइनस एक्स। तो पाई से 2 पाई के बीच में ये आ जाएगा 2 पाई माइनस एक्स। अब इसका आगे ग्राफ प्लॉट करने के लिए सिर्फ ये पीरियोडिक फंक्शन है, तो आगे आप इसको रिपीट करो। ठीक है, तो अब इसके ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ, तो ये ग्राफ प्लॉट करने के लिए राइट, 0 से पाई के बीच में y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन, फिर पाई से 2 पाई, ये 2 पाई माइनस एक्स। देन आगे आपको इसी को फर्दर रिपीट कर लो। ये पॉइंट्स कौन से आएंगे, ये पॉइंट
तो ये पॉइंट्स आ गए, ये आएगा 0 के पाई, राइट, 0 to पाई के बीच में y इक्वल टू एक्स वाली लाइन है। देन ये आएगा 2 पाई, 2 पाई माइनस एक्स वाली लाइन है, इसी को मैंने आगे रिपीट कर दिया, ये आएगा 3 पाई, ये आएगा 4 पाई। क्या आगे भी ग्राफ रिपीट करेगा, बट आपको मैक्सिमम यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है ये 4 पाई तक की चेक करना था, इसलिए मैंने 0 से 4 पाई के बीच में इसको ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब दूसरा ग्राफ प्लॉट करते हैं, दूसरा ग्राफ प्लॉट करते हैं 10 माइनस एक्स बाय 10। तो पहली बात तो ये है कि जब आप इसमें एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये फर्स्ट वाले केस में मैक्सिमम वैल्यू इसकी पाई थी, और यहाँ पर जब आप एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे तो एफ एक्स आएगा 1 1, ये आपने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, तो 0,1 0,1, एक तो ये पॉइंट आएगा y एक्सिस पे, दूसरा पॉइंट आएगा x एक्सिस पे। x एक्सिस पे कौन सा पॉइंट आएगा, x एक्सिस पे पॉइंट निकालने के लिए fx की वैल्यू 0 पुट करोगे, x की वैल्यू 10 आएगी, तो 10 10 लाई करेगा 3 और 4 पाई के बीच, यहाँ पर आएगा, राइट। अभी दोनों को आप ज्वाइन कर दो, तो जब इन दोनों को आप ज्वाइन करोगे तो आपके पास ये आ रहा है, ये कुछ राइट। कितने पॉइंट पर देखो कट कर रहा है, एक तो ये वाला पॉइंट हो गया, तो एक तो आएगा ये पॉइंट, दूसरा ये पॉइंट, एंड थर्ड वन विल बी, तो उसको 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, आपको टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3 आएगी, तो इसका आंसर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जेई एडवांस 2015 का क्वेश्चन है, इसमें वैल्यू आपको निकालनी है, what of summation n goes from 1 to 23 cot inverse, so cot inverse समेशन के इनसाइड है cot inverse 1 प्लस, यहाँ पर ये जो समेशन क्योंकि लिखा हुआ है, इससे अगर आप कोई कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा समेशन के, एंड के गोस फ्रॉम 1 to n, ये आ जाएगा सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर समेशन के, इसकी वैल्यू होती है n इंटू n प्लस 1/2, तो ये आ गया cot इनवर्स 1 प्लस 2 इंटू n प्लस 1/2, तो 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, cot इनवर्स 1 प्लस n इंटू n प्लस 1, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस n इंटू n प्लस 1। इस न्यूमरेटर में ये जो 1 लिखा हुआ है, इस 1 को आप लिख लो, 1 को आप लिख लो tan इनवर्स, राइट, n प्लस 1 माइनस n डिवाइडेड बाय 1 प्लस n इंटू n प्लस 1, तो ये फिर फॉर्मूला आ गया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, तो ये हो गया tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n। अब आपको समेशन इसमें निकालना है, समेशन n गोस फ्रॉम 1 to 23, और कॉट इनवर्स इसकी वैल्यू आ गई tan इनवर्स में tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n, तो इसमें
फिर एन की वैल्यू जब आप पुट करोगे, पहले तो एन की वैल्यू आपने इसमें 1 पुट कर दी, तो ये आ गया tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, राइट। फिर एन की वैल्यू इसमें 2 पुट कर दो, तो tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2 एंड सो ऑन। तो लास्ट में आएगा tan इनवर्स n प्लस n की वैल्यू मैक्सिमम 23 है, तो tan इनवर्स 24 माइनस tan इनवर्स 20। तो ये सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, बस ये भी है। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 24 माइनस tan इनवर्स 1। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो, तो ये आ गया tan इनवर्स ऑफ 24 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 24 इंटू 1। तो ये हो गया tan इनवर्स 23 अपॉन 25। तो सिंस इसमें कॉट लगा हुआ है, तो इस tan इनवर्स को कॉट इनवर्स को चेंज कर लो, तो ये आ जाएगा cot इनवर्स 25 बाय 23। cot इनवर्स 25/3, इसकी वैल्यू आ जाएगी 25/3। देखो ऑप्शन बी इसमें है।